नमस्कार विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूं केंद्रीय ज्यामिति। केंद्रीय ज्यामिति क्या है? केंद्रीय ज्यामिति ये अपना एक टॉपिक है, वो शुरू कर रहे हैं। केंद्रीय ज्यामिति तो सबसे पहले इसमें है मध्य यानी मीन, मध्यिका, यानी मीडियन, यानी दूसरा है बहुलक यानी मोड। ये क्या है? केंद्रीय ज्यामिति यानी सेंट्रल टेंडेंसी, यानी जो है उसके अंदर हम क्या करते हैं, इसकी कैलकुलेशन करेंगे। यानी जनसंख्या संबंधी जितने भी आंकड़े होते हैं वो सिर्फ क्या होते हैं? डेमोग्राफी। यानी डेमोग्राफी का मतलब ही क्या होता है? DEMOGRAPHY यानी डेमोग्राफी। डेमोग्राफी में क्या होता है? जनसंख्या संबंधी आंकड़े, इन सब में क्या है? साक्षरता संबंधी है, और भी बहुत सारे आंकड़े होते हैं आयु संबंधी, वो इसमें ज्ञात किए जाते हैं। तो सबसे पहले आज हम एकदम साधारण सा टॉपिक है बहुलक। क्या है? साधारण सा टॉपिक है बहुलक। बहुलक का मतलब आप खुद ही जानते हो, अपने आप में ही बहुलक यानी किसी चीज का बाहुल्य। क्या हो? किसी चीज का बाहुल्यता से है। जैसे एक साधारण क्वेश्चन ले रहे हैं कि 4, 5, 7, 8, 6, 10, इसमें आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो इसमें बहुलक ज्ञात करने के लिए सीधी सीधी बात है कि सभी चीजें एक एक बार है। यानी 4 भी एक बार, 5 भी, 7 भी, 8 भी, 6 भी, 10 भी, ये सब क्या है? एक एक बार है। तो सबसे बड़ी जो आवृत्ति है, सबसे बड़ी आवृत्ति यानी सबसे बड़ी जो बारंबारता है, यानी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 है। तो सो मॉड इज, यानी बहुलक कितना हो जाएगा अपना? बहुलक हो जाएगा मॉड इज इक्वल टू 10। ये क्या हो जाएगा? अपना बहुलक हो जाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए कह देता है कि देखते रहिए 2, 4, 6, 6, 5, 5, 5, 9। अब इसमें कह देते हैं कि बहुलक ज्ञात करो। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या तो 9 है, लेकिन ये नहीं होगा। उससे छोटी क्या है? 6 है, वो भी नहीं होगा। यानी जो सर्वाधिक बार आई है, सर्वाधिक बार जो रिपीट हुई है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लेंगे, वो है मोड। कितना है? 5। यानी ये 3 टाइम आया है। कितने टाइम आया है? जो जितनी संख्या भले ही छोटी हो, लेकिन जो जितनी सर्वाधिक बार रिपीट होगी उसको हाईएस्ट रूप पे ही उसको लेंगे। संख्या चाहे संख्या का वजन चाहे छोटा ही हो, उसको हम नहीं लेंगे। ठीक है। तो क्या करना है कि 5 है जो सर्वाधिक बार आया है, अतः हम क्या लेंगे? 5 लेंगे। तो ये बहुलक कितना आ गया? 5 आ गया। ये 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। कितनी टाइम्स रिपीट हुआ है? 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो अब देखिए बहुलक का जो सबसे बड़ा सवाल है, यानी कक्षा 10 के अंदर जो रेगुलर चला आ रहा है मध्य माध्यिका बहुलक, उसमें क्या है कि वो सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, लेकिन कक्षा 10 में उसका जो अंक भार होता है, वार्षिक परीक्षा हो चाहे वो अर्धवार्षिक परीक्षा हो, उसमें अंक भार वो 6 नंबर से लेकर के 8 नंबर तक का अंक भार उसमें रहता है।
तो देखिए सबसे पहले हम ले रहे हैं बहुलक, यानी इसको कहते हैं मोड, MODE मोड। बहुलक ज्ञात करने की बहुत प्रकार की विधियां होती है, तो हम जो विधि ज्ञात करने जा रहे हैं वो है निरीक्षण विधि, इंस्पेक्शन मेथड है। क्या कौन सी विधि है? निरीक्षण विधि। कौन, यानी कक्षा 10 में जो चल रही है वो विधि है निरीक्षण, यानी इंस्पेक्शन मेथड। कौन सी मेथड है? इंस्पेक्शन मेथड है। ठीक है। आगे जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं तो बड़ी क्लासों में जाते हैं, 12वीं क्लास में, तो उस हिसाब से अलग उसका क्या हो जाता है, थोड़ा लेवल चेंज हो जाता है। लेकिन हम अपने लेवल की ही बात करेंगे, अभी कक्षा 10 के स्टैंडर्ड से चल रहे हैं। तो निरीक्षण विधि यानी क्या करना, बाई इंस्पेक्शन मेथड। क्या है? इंस्पेक्शन मेथड। तो हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल। ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया वर्ग बारंबारता 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, आगे और बढ़ा देते हैं थोड़ा, 55 से 70, 70 से 85, और ये और बढ़ा दिया हमने 85 से पूरा क्या कर दिया, 100 कर दिया। यानी 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से क्या है, 100 है। 6, 20, 44, 26, 3, 1। इसका हमें क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है। क्या करना है? बहुलक ज्ञात करना है। तो ये हमारी जो विधि रहेगी, इसके अंदर निरीक्षण विधि रहेगी। ठीक है। कक्षा 10 के अंदर निरीक्षण विधि ही चलती है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया, क्योंकि बोर्ड पे थोड़ी जगह कम है, इसलिए क्वेश्चन आपने सबने नोट कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन आपको दिखा दिया है। तो हम करने जा रहे हैं बहुलक की, क्या करने जा रहे हैं, बहुलक की गणना करने जा रहे हैं। बहुलक की गणना क्या करना जा रहे हैं, बहुलक की गणना करने जा रहे हैं। तो ये हमारा सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल होता है बहुलक का, सिंपल होता है, सरल होता है। तो सबसे पहले देख दिया हमने वर्ग, और ये हमारी बारंबारता है। बहुलक के अंदर 2 ही कॉलम बनेंगे जब हम निरीक्षण विधि से इसको ज्ञात करते हैं। तो ये है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, और ये अपना आ गया 85 से 100। हमारी जो बारंबारता है 6, 20, 44, 26, 3 और 1। तो अब हमें इसमें देखना है सबसे बड़ी जो बारंबारता है वो क्या है, 6 है। यानी उसको हम क्या कर देते हैं, F1। यानी सबसे बड़ी बारंबारता 44 है, जिसके संगत वर्ग का मान, यानी संगत वर्ग का मतलब है उसके ठीक सामने। संगत वर्ग कितना है, 40 से कितना है, 55 है, जिसके संगत वर्ग का मान है 40 से 55 है। ये इसके क्या है, संगत वर्ग है। क्या है, इसका संगत वर्ग है। तो अब आपको पता है ये F1 आ गई है, तो ये इससे पहले वाली F0 और उसके बाद वाली क्या हो जाएगी, F2 हो जाएगी।
क्या हो जाएगी F2। अब देखिए ये सारा कुछ हमारे पास में पड़ा ही है, यानी F0 हमारे पास में 20 है और F1 कितना है 44 है और F2 जो है हमारे पास में वो है 26 है। कितना है 26। ठीक है, तो अब इसमें वर्गंतराल देखते हैं। क्या देखते हैं वर्गंतराल, यानी वर्गंतराल जो है वो है 15 का, यानी 55 माइनस 44 बराबर 55 माइनस 40 बराबर 15 का वर्गंतराल, यानी इंटरक्लास जो है हमारा h जो है उसको हम h से लिखेंगे, वो कितना है 15 है। h बराबर कितना है 15, कितना है h बराबर 15। तो लिखेंगे m यानी बहुलक बराबर सूत्र लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या है L1 यानी लोवेस्ट लिमिट लेंगे, L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ये क्या रह जाएगा हमारा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा M1 इजिकल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा क्या हो जाएगा H हो जाएगा। क्या हो जाएगा गुणा H। अब हम थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देते हैं, सॉल्यूशन करने आपको दिखाई देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो L1 कितनी हमारे पास में 40, कितनी है 40, और यानी L1 का मतलब है लोवेस्ट लिमिट, निम्न सीमा। ये सारी क्या है निम्न सीमाएं हैं, ये सारी ऊपरी सीमाएं हैं, अपर लिमिट्स है। क्या है अपर लिमिट। F1 कितना आ गया है 44 आ गया है, कितना आ गया है 44, और F0 कितना है F0 है 20। 2F1 का मतलब F1 को 2 से गुणा करना है, डायरेक्ट कर देते हम 88 आ गया है। अब F0 कितना है 20 और ये कितना है 26 गुणा 15, कितना है गुणा 15 है हमारे पास में। अब मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, यहां से मैंने इसको थोड़ा सा हटा दिया है। तो अब देखिए ये कितना है 40, ये इसमें से माइनस करो तो कितना आ गया 24, ये इससे गुणा कर देंगे कितना 15। अब 88 माइनस और माइनस क्या रह जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो माइनस के कितने आगे 46 आगे, कितने आगे माइनस के 46। 40 प्लस 360 में क्या देना है 42 का क्या देना है आपको भाग देना है। क्या देना है 42 का भाग देना है। तो इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा मेरे हिसाब से लगभग 8.57 आएगा। ठीक है, 40 प्लस 8.57 बराबर 48.57, ये अपना क्या आ गया है आंसर आ गया है। क्या आ गया है आंसर। तो एक बार इसको वापस रिपीट करते हैं। ये हमारे पास में क्या है बहुलक का क्वेश्चन है 10 से 25 यानी 15 की वर्गंतराल ली हुई हमारे पास में क्या है बहुलक है 6 20 44 26 3 1। ठीक है, यानी बहुलक के अंदर क्या होता है कि ये वर्गांतर श्रेणी है। क्या है वर्गांतर श्रेणी, यानी एक वर्ग से दूसरे वर्ग में समान अंतर लिए हुए चल रही है। क्या लिए हुए समान अंतर लिए हुए चल रही है। ठीक है, अब देखिए तो सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है 44 है, जिसके संगत वर्ग का मान है 40 से 55। ठीक है, तो ये हो गई F1, इससे ठीक ऊपर वाली F0, इससे ठीक नीचे वाली F2 हो गई, और हमारा जो वर्ग अंतराल है वो कितना आ गया है 15 का आ गया है। अब हमने फॉर्मूला सेट करना है बहुलक यानी मोड इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H रहेगा। ठीक है, तो अब हम सूत्र में क्या करेंगे अप्लाई करने हैं। ये हमारा क्या है सूत्र है, देखो भाई सूत्र याद करना बहुत ही जरूरी है। ये हमारा क्या है सूत्र है। तो 40 प्लस F1 कितना हो गया 44 माइनस 20, यानी F1 को 2 से गुणा किया 88 माइनस 20 माइनस 26 गुणा 15, ये आ गया 24 को 15 से गुणा किया 360, माइनस और माइनस प्लस हो गए, चिन्ह किसका रहेगा साइन माइनस का ही रहेगा। ठीक है, तो 40 प्लस 360 बट्टे 42, यानी 360 में 42 का भाग देंगे तो अप्रोक्सीमेटली जो है यानी आगे संख्या और
आ सकती है, लेकिन हमने पॉइंट के बाद में 2 संख्या तक ही इसको लिया है। 2 यानी दशमलव के बाद में 2 संख्या तक इसका मान हमने रखा है, ज्यादातर 2 का रखना होता है। तो 40 प्लस 8.57 बराबर 48 पॉइंट कितना आ गया 57, ये हमारा इसका उत्तर आ गया है। तो कक्षा 10 में क्या है कि बहुलक का सवाल कक्षा चाहे अर्धवार्षिक परीक्षा हो चाहे वार्षिक परीक्षा हो, यानी 99% पूछा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि अर्धवार्षिक परीक्षा में तो 100% ही पूछा जाता है, सिंपल सा। लेकिन वार्षिक परीक्षा में इसका थोड़ा चेंज हो सकता है, माध्य भी हो सकता है, माध्यिका भी हो सकता है, बहुलक भी हो सकता है, या तीनों एकदम ग्रुपिज्म भी हो सकते हैं, तीनों ग्रुप में साथ में हो सकते हैं। तो यानी केंद्रीय ज्यामिति के अंदर 3 टॉपिक है मेन, यानी कहने का मतलब है कि माध्य, माध्यिका और बहुलक। माध्य, माध्यिका और बहुलक। माध्य वैसे तो औसत की तरह ही होता है, लेकिन धीरे धीरे क्लासें बढ़ती है तो उसका क्या है कि थोड़ा रूप चेंज हो जाता है। तो आज हमने कक्षा 10 की जो मैथमेटिक्स पुस्तक है उसके आधार पर ये छोटे क्वेश्चन तो इससे पहले हमने किया था, वो तो कंपटीशन में भी आता है, लेकिन हमारा जो अपना जो मेन टारगेट है वो कक्षा 10 को कवर करना है पहले। तो सबसे पहले क्या है कि हमने कक्षा 10 का आज एक बहुलक का टॉपिक किया है, यानी सबसे सरल टॉपिक ही पहले उठाया मैंने, ठीक है, क्योंकि आपको ये लगे कि वास्तव में जो गणित है वो बहुत ही सरल विषय है। तो आज हमने बहुलक का अध्ययन किया, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, तो मैं उसको और इजी मेथड से समझाने का प्रयास करूंगा। आप सबसे मेरा आग्रह है कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कल नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, माध्य टॉपिक होगा, माध्य या माध्यिका जो भी होगा उसको हम माध्य और माध्यिका से शुरू करेंगे। तो कल तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। Number 1